आज के दिन पूरी दुनिया में एडल्ट माइंड में सबसे बड़ी टॉपिक यही है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका अंत कब होएगा और इसके पीछे किसको हम लोग गुनहगार या किसके ऊपर हम लोग ब्लेम ला सकते हैं। ज़्यादातर लोग बोलेंगे इजराइल का ही फॉल्ट है और इस तरह की बातें। हम लोग सबको बोलने का हक है, हम लोग सबको सोचने का हक है और इन सब के बीच में हम लोग जानते हैं कि हमारा परमेश्वर, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, गॉड हैज़ अ प्लान। हमारे परमेश्वर का योजना है और परमेश्वर की योजना पूरी होगी और हम लोग विश्वासी लोग और कलीसिया परमेश्वर की योजना के सेंटर में हैं। हम और आप उस सेंटर में हैं। Welcome one and all to CFI India. Thank you for joining with us today. Today's word is being shared by Pastor Sunny Chandra and the topic is mentioned on the screen below. Please do watch till the end and do like and subscribe to our channel. Hope you are blessed by the word. Praise the Lord and Shalom. और जब हम लोग इन सब चीज़ों को देखते हैं और जो पूरी स्थिति है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, अंत में हम लोग की नज़र आती है इजराइल पे और जेरूसलम को लेकर। और जेरूसलम का जब विषय आता है तो क्रिश्चियन वर्ल्ड जो है, ईसाई लोग, क्रिश्चियन लोग थ्रू आउट द वर्ल्ड चर्च, इसमें बड़े मुश्किल पोजीशन में अपने को समझते हैं। हम जेरूसलम के लिए बात करें, सोचे नहीं सोचे, क्या हो रहा है, हम समझे कि नहीं समझे। एंड ज़्यादातर क्रिश्चियन लोगों का ये बिलीव हो गया है दिल के अंदर। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम कितने कितने क्रिश्चियन लोगों से बात किए, लीडर से बात किए हैं, सबका ज़्यादातर 90% लोग का सोचना है कि अगर हम जेरूसलम के लिए बात करेंगे तो पॉलिटिक्स हो जाती है और हम लोग क्रिश्चियन लोग को पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहिए। एंड यहाँ पर हम लोगों की पहली गलती आ जाती है। फर्स्ट मिस्टेक इज वी थिंक एंड टॉपिक ऑफ जेरूसलम इज पॉलिटिक्स। भूल जाते हैं कि जेरूसलम जो शब्द है और जेरूसलम के साथ जायन का जो शब्द है, क्योंकि जेरूसलम और जायन बाइबल में जुड़ा हुआ नाम है, ऑलमोस्ट जुड़ा हुआ नाम है। जहाँ जेरूसलम बोला जाता है, जायन साथ में उसी पंक्ति, उसी वर्ष में बोला ही जाता है कि ये पॉलिटिक्स नहीं है, क्योंकि इतने इजराइल और जेरूसलम का नाम बाइबल में है कि इसका कोई गिनती नहीं है। और इस समय यह हम टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मेरी मेन सब्जेक्ट नहीं है। हमारी मेन सब्जेक्ट है कि आज जो हो रहा है उसके पीछे क्या है, सच्चाई क्या है, और आपको और हमको समझने में बाइबल के अनुसार हिचकिचाहट नहीं आनी चाहिए, समझने के लिए और दूसरों को समझाने के लिए। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जेरूसलम किसके लिए क्या महत्वपूर्ण है, वैल्यू पोजीशन है। तो पहला आइए इजराइल। इजराइल को लेकर जेरूसलम का क्या रिश्ता है बाइबल से, कोई रिश्ता है कि नहीं रिश्ता है? हाँ, बाइबल में इतना बड़ा रिश्ता है जेरूसलम को लेकर, इजराइल को लेकर, कि हम लोग इसकी गिनती नहीं कर सकते हैं। दूसरी दृष्टि इस जेरूसलम को लेकर
क्रिश्चियन और कलीसिया का कोई रिश्ता है कि नहीं रिश्ता है बाइबल के आधार पे? यस, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रिश्ता है, क्योंकि आपका बाइबल और मेरा बाइबल हमें याद दिलाता है कि इसी यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे और अपना राज्य और राजगद्दी वहीं पर रहेगा और तब परमेश्वर की राज्य को स्थापित करेंगे। तो हम लोग देखा इज़राइल के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने ही एक्चुअली परमेश्वर ने ही यरूशलेम को इज़राइल को दिया, और हम लोग देखेंगे बाइबल में आगे जाके एक आध वर्सेस। दूसरा, चर्च के लिए और क्रिश्चियन के लिए, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह की जो पूरी मिनिस्ट्री है यरूशलेम के चारों तरफ, वहीं उनकी मौत हुई, वहीं उनको गाड़ा गया, वहीं से वो जी उठे, वहीं से वो स्वर्ग में गए और वापस वहीं आ रहे हैं यरूशलेम में, और यरूशलेम में ही वो अपना गद्दी स्थापित करेंगे। क्रिश्चियन चर्च का वो अल्टीमेटली हेड ऑफिस हो जाएगा, जिस तरह से हम लोग आज के दिन रोम को या ऐसे ऐसी जगहों को सेंटर समझते हैं। अब आइए तीसरा कौन है? मुस्लिम्स। मुस्लिम्स के लिए क्या जेरूसलम इम्पोर्टेंट है? उनके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट उन लोग समझते हैं। उसकी वजह क्या, हालांकि ये शब्द जेरूसलम जो है, जेरूसलम करके शब्द कुरान में कहीं मेंशन नहीं किया, मगर अल अल किद अल कैद कैद करके दो जगह है, और उनका बिलीफ है, इस्लामिक बिलीफ है कि उनके प्रॉफिट मोहम्मद उसी जगह से आ, वो विजन में स्वर्ग में लेके गए, जहाँ पर उनको बहुत सारी बातें प्रकट हुई, वो उनका बिलीफ है। तो इसलिए उनके लिए यरूशलेम या अलखिद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग फिर से देखें तो तीन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। एक इज़राइल, क्योंकि परमेश्वर ने यरूशलेम इज़राइल को ही दिया, यहूदियों को दिया। दूसरा, क्रिश्चियन और चर्च के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों का स्टार्ट चर्च कलीसिया कहाँ से स्टार्ट हुई? यरूशलेम में, अपर हुम में, और ये कहाँ वापस आएंगे प्रभु यीशु मसीह? यरूशलेम में। सब चीज कहाँ पर होएगा? राजगद्दी की तरह होएगा यरूशलेम में, और यरूशलेम सेंटर हो जाएगा बहुत सारी बातों को लेकर, बट ये सेंटर होएगा जहां से परमेश्वर का वचन जाएगा। और तीसरा हो गया इस्लामिक वर्ल्ड, जिनके लिए तो उनका सब चीज आज के दिन वो कर रहे हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन है? अब हम ज़्यादा समय इस पर बिताना नहीं चाहते, बिकॉज हम लोग समय नहीं है उसके लिए, मगर किसका क्या सोल्यूशन है? तो किसी ने एक बार सोल्यूशन दिया कि अगर ऐसी बात है, तीन लोगों से के बीच में इतना खींचातानी हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो क्यों नहीं जेरूशलेम का तीन हिस्सा कर दें और तीन लोगों के बीच में बांट दें, शांति का शांति और काम का काम हो जाएगा। मगर ये होने की कोई गुंजाइश इसलिए नहीं है क्योंकि परमेश्वर अलाउ नहीं करेंगे। और हम लोग इस समय, अगर हो सके किसी के पास अगर बाइबल हो, हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, नहीं तो हम इंग्लिश में पढ़ देंगे, बट जोएल की किताब तीसरा अध्याय, जोएल की किताब तीसरा अध्याय और दूसरा वचन, मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, तब तक इसके बीच में कोई भी हिंदी या मराठी में निकाल के पढ़ देंगे तो बहुत अच्छा होएगा। हम इंग्लिश में पढ़ देते हैं। अब यह जोएल की किताब में तीसरा अध्याय में अंतिम दिनों की बात हो रही है कि उन दिनों में क्या होएगा। उन दिनों में आखिरी दिनों के बारे में बात हो रहा है, अंतिम दिनों की बात हो रही है जोएल की किताब तीसरे अध्याय में।
और दूसरा वचन में, आई विल ऑल्सो गैदर ऑल नेशंस and will bring them down into the valley of Jehoshaphat and will plead with them there for my people and for my heritage Israel, whom they have scattered among the nations and parted my land. अब मेरी जमीन को बांटने की कोशिश किया है। परमेश्वर का वार्निंग है कि अंतिम दिनों में जब होएगा ऐसा या होने की जो गुंजाइश होगी तो हम पूरी दुनिया के लोगों को जमा करेंगे। अगर हिंदी में कोई पढ़ रहे हैं तो जल्दी पढ़ दीजिए। यस अंकल। पढ़ दीजिए जल्दी से, उस समय स्क्रीन मैं पे। सब जातियों को इकट्ठी करके यहोशापात की तराई में ले जाऊंगा और वहां उनके साथ अपनी प्रजा अर्थात अपने निज भाग इस्राएल के विषय में जिसे उन्होंने जाति जाति में तितर बितर करके मेरे देश को बांट लिया है उनसे मुकदमा लड़ूंगा। आमेन। तो यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर की ना इच्छा है, ना वो चाहते हैं, और ना ये होने की ज्यादा गुंजाइश लगती है। मगर अल्टीमेटली बात क्या हो रही है इजराइल और यरूशलेम को लेकर। अब मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, शायद आप लोग को थोड़ा बुरा भी लगेगा, बट मैं आप लोग के बीच में सबसे बुजुर्ग हूँ, तो जब बुरा लगता है, सीनियर लोग कुछ बुरा बोलते हैं, बुरा लगता है, तो मान लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि मैं अच्छे दिल की रीजन से बोलना चाहता हूँ। और पहला ये मैं सामने बोलना चाहता हूँ, हम लोग इतने लोग बैठे हैं, क्रिश्चियन लोगों के बीच में ज्यादातर, मैंने ये नहीं कह रहा हूँ सभी, बस ज्यादातर क्रिश्चियन लोग इस टॉपिक को बात ही नहीं करना चाहते हैं। डोंट टॉक अबाउट दीज प्रॉब्लम्स। हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे घर में प्रॉब्लम्स है, हमारे चर्च में प्रॉब्लम्स है, हमारे फैमिली में प्रॉब्लम्स है, हमारे देश में प्रॉब्लम है। हम लोग क्या जेरूशलेम के लिए हम क्या बात करें? जेरूशलेम ठीक है, हमको कोई इससे झगड़ा नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इस टॉपिक को छोड़ दो। आप मेरी बात स्वीकार करें, ऑलमोस्ट 90% लोगों से जब मैंने बात किया है ओवर द इयर्स, पिछले कई सालों से, ज्यादातर क्रिश्चियन लोग, मैं क्रिश्चियन किसकी बात कर रहा हूँ? बिलीवर्स की बात कर रहा हूँ, मैं नॉमिनल क्रिश्चियन की बात कर रहा हूँ। टॉपिक को बात ही नहीं करना है। अगर करना है तो ठीक है, आप बात कर लो, मैंने सुन लिया, मेरा आपसे कोई आर्गुमेंट नहीं है। मगर उनकी दिल की इमोशंस, जो इमोशन क्या, भावना है ना, भावना, दिल की भावना में जेरूशलेम तो कोई जगह है ही नहीं, जगह ही नहीं दिल में यरूशलेम के लिए। एंड दिस इज अ वेरी सैड थिंग, क्योंकि परमेश्वर के दिल में जेरूशलेम के लिए इतनी जगह है कि बाइबल में भरा हुआ है जेरूशलेम। मगर विश्वासी और क्रिश्चियन और चर्च के में जेरूशलेम इज हार्डली अ टॉपिक। हाउ सैड, कितनी दुख की ये बात है। तो आज अगर किसी क्रिश्चियन से पूछे कि जेरूशलेम की जो इतिहास है, द हिस्ट्री ऑफ जेरूशलेम, आपको कुछ आइडिया है कैसे कैसे क्या हुआ? तो ज्यादातर लोग ही बोलेंगे हाँ, कुछ ऐसा हुआ वैसा हुआ, और अभी इजराइल वहां पर है, और जेरूशलेम के पीछे खींचातानी हो रही है, 3 लोगों का है खींचातानी। और बस, अगर मैं गलत बोल रहा हूं, आप अपने दिल से पूछिए कितना इमोशन आपके दिल में है जेरूशलेम के प्रति। और फिर ये भी पूछिए, हमारे परमेश्वर और हमारे यीशु मसीह जिनकी हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, जिनका हम घोषित करते हैं, उनके दिल में जेरूशलेम के लिए क्या भावनाएं हैं।
उनकी फीलिंग्स और मेरे फीलिंग्स में कितना अंतर है। अंतर इतना ज्यादा है कि हम लोग को शर्म आएगा। और कभी कभी ये सच है कि हम लोगों की जो ब्लेसिंग्स चली जाती हैं क्योंकि हमारी गलत जगह भावना है और जहाँ होनी चाहिए बाइबल के अनुसार वो नहीं है। और अगर लोगों को जरा भी जेरूसलम के इतिहास के अंदर पूछे, लोग जानते ही नहीं हैं। तो आज मैं जो मेरी सब्जेक्ट वो मेन सब्जेक्ट नहीं है, मगर हमारे सब्जेक्ट से कनेक्टेड है। और मैं आप लोगों को जल्दी से नेक्स्ट 3-4 मिनट्स में जेरूसलम की जो इतिहास है उसके बारे में जल्दी से बताना चाहता हूँ। अगर आपको नोट करना है तो आप इमीडिएटली नोट कर सकते हैं, नहीं तो इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। तो जेरूसलम का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हिस्ट्री निकालेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, मगर इसकी जो बहुत इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल पॉइंट्स है मैं मैं अपने सामने रख रहा हूँ। जेरूसलम का जो इतिहास का हम लोग अपने क्रिश्चियन चर्च को लेके और इज़राइल को लेके और आज के दिनों को लेकर स्टार्ट हुआ तो लगभग 1000 बीसी या 996 बीसी, जब दाविद ने जेरूसलम को कैप्चर किया, अपना उसका उसको कैपिटल कैपिटल को राजधानी बनाया। और दी आर्क ऑफ द कवनेंट, जो आर्क क्या क्या बोलते हैं आर्क हिंदी में, कोश, जो परमेश्वर कोश, वो जेरूसलम में लेके आए 1000 बीसी। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट और दे सकते हैं कि 586 बीसी बीसी में नेबुकदनेस्सर ने यरूशलेम का कैप्चर किया। किन से कैप्चर किया? इज़राइल से ही कैप्चर किया, पूरा जला दिया और वहां के लोगों को बंधन बनाकर कैप्चर किया, लोगों को उठा के लेके गए। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं काफी साल निकल गया और 444 बीसी में नेहमाया ने यरूशलेम की जो दीवारें हैं उसको बनाया, जो नेहमाया की किताब में हम लोग पढ़ते हैं। फिर हम लोग समय निकलता है और आइए हम लोग प्रभु यीशु मसीह के टाइम में आ जाए। और जब प्रभु यीशु मसीह आए और उनके स्वर्ग में उठा ले जाने के 70 साल बाद 70 एडी में जेरूसलम को एम्परर टाइटस ने फिर आके तोड़ ताड़ के खत्म कर दिया और वहां के लगभग ऑलमोस्ट 90% लोगों को आउट किया इजराइल से 70 एडी। ये सब हिस्टोरिकल पॉइंट्स है जो हम लोग जानते हैं जेरूसलम को लेकर। उसके बाद 135 की मतलब लगभग 75 साल बाद एम्परर हैड्रियन, जो जो सीरिया के थे, उन्होंने यरूशलेम को और इजराइल की कोई के हिस्सा बट खासकर यरूशलेम को थोड़ा सा रीबिल्ड किया। और उस समय उन्होंने इजराइल का नाम चेंज करके उस पूरे जगह का नाम कर दिया पैलेस्टाइन। नोट कर लीजिए पैलेस्टाइन नाम कब आया और किसने दिया। उसके बाद 638 एडी से लेकर लगभग 1100 एडी तक ऑलमोस्ट 500 साल पीरियड मुस्लिम लोगों ने जेरूसलम पर कब्जा करके पूरे जगह को ऑक्यूपाई किया। ये पॉइंट को आप लोग प्लीज नोट करिए कि इस पीरियड यरूशलेम की हिस्ट्री में क्या क्या हुआ। और उस समय हम लोग ने डोम ऑन द रॉक बनाया, जो कि हम लोग वहां पर देखते हैं फोटो में। उसके बाद लगभग 1100 एडी से लेके 1250 एडी 150 साल
क्रूसेडर्स जो क्रिश्चियंस थे, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स में बहुत फाइटिंग हुआ जेरूसलम को लेकर। और कोई कोई ये चार बहुत बड़ी फाइट्स हुई थी, और किसने क्या जीता हारा उसका कोई वैल्यू नहीं है। काफी समय निकल गया, जेरूसलम कभी इनके हाथ में कभी उनके हाथ में। ये जेरूसलम फिर आया 1516 सदी, 1516 इन द ईयर 1516, ऑटोमन एम्पायर जो टर्की के हैं, अभी भी वहां तोड़ता है लगे उस में, उन लोग 400 साल 400 साल जेरूसलम को ऑक्यूपाई करके वहां से उन लोग रूलिंग कर रहे थे, टर्की से ऑटोमन अंपायर को लेकर नाम से, अंडर दैट नेम। एक्चुअली पैलेस्टीनियंस तो वहां उस समय हार्डली थे। इसके बाद हम लोग कौन से समय की बात कर रहे हैं? अप टू 1917, मीन 1516 सदी से लेकर 1917 तक 400 साल ऑटोमन अंपायर जेरूसलम को कैप्चर करके रूलिंग किया। 400 साल। उसके बाद पहला विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, और उस समय ब्रिटिश लोगों ने, अंग्रेजों ने ऑटोमन अंपायर को हरा के वहां से निकाला, और उन लोगों ने उस जगह को पूरा ऑक्यूपाई किया, जो जेरूसलम और इजराइल के बहुत सारे हिस्सों को, एरियाज को। और उसका उन लोग ने ब्रिटिश मैंडेट करके, अंडर द ब्रिटिश मैंडेट उन लोग ने उसको मेंटेन किया। कौन से साल में? 1917। तब तक, अब नोट करिए, तब तक दुनिया के अलग अलग जगह से यहूदी लोग इजराइल के जमीन में वापस आ रहे थे। आलिया स्टार्ट हुआ। और 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने एक निर्णय लिया कि उन लोग बिल्कुल वहां से हट जाएंगे, क्योंकि उस समय वो ब्रिटिश लोगों के थ्रू वहां पर थे। 1947 में तो इस एरिया में टोटली थोड़ा सा खालीपन आया, परंतु यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया, रेजोल्यूशन 181, जिसमें उन लोगों ने एक सोचा कि इस पूरे एरिया को हम लोग दो हिस्सा में बांट देंगे, कुछ यहूदियों को देंगे और कुछ वहां के लोकल लोगों को देंगे, पैलेस्टीनियंस करके जो कहते थे। परंतु 14 मई 1948 में इजराइल ने बाइबल के आधार पे अपना फिर से नाम वहां खड़ा किया, और इजराइल अपनी जमीन पे वापस आ गया। परंतु जेरूसलम उनके हाथ में नहीं आया, जेरूसलम नहीं आया। समय निकल गया, 1948 1956 में युद्ध हुआ, परंतु 1966 66 बोलते हैं, 65 1967 में जब फिर से वहां पर युद्ध छिड़ गया, उस समय इजराइल ने जेरूसलम को पूरी तरह वापस हासिल किया,
और घोषित कर दिया कि अब से हम लोग इस जगह को कभी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये हम लोगों की जगह है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। तो ये क्या है, आपको इसलिए बोला क्योंकि मैंने जो आपको हिस्टोरिकल पॉइंट्स बोली हैं, मैं जानता हूं कि हम लोग के बीच में हम लोग इतने बाइबल पढ़ने वाले क्रिश्चियंस हैं, प्रार्थना करने वाले क्रिश्चियंस हैं, इतने दिल के अच्छे हैं, बिलीवर्स क्रिश्चियन हैं, परंतु जिस जगह को परमेश्वर इतना प्यार करते हैं उस जगह के बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। तो ये एक कमजोरी हम लोग में है, ये कमजोरी है। और इस कमजोरी को ठीक करना किसका काम है? आपका, मेरा, या किसी और का? हमारा काम है। तो मैंने जो कुछ पॉइंट दिए हैं इसलिए दिया है ताकि हम लोग कुछ कुछ सोच साच के कुछ तो सोचे, प्रार्थना प्रार्थना करें, सीखें और सिखाएं। जब हम सीखते हैं तब हम सिखा सकते हैं। नाउ मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, जिस तरह से हम लोग कलीसिया को लेकर, बाइबल को लेकर किसी बात को जानते हैं, जैसे आज हम जेरूशलेम के बारे में कुछ जानते हैं, मगर हम कहते हैं क्रिश्चियन लोग कुछ नहीं जानते हैं, मगर मुस्लिम लोग अच्छी तरह जानते हैं। मुस्लिम लोग के बीच में जो एजुकेशन लेवल है क्रिश्चियन से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट नथिंग है। थ्रू आउट द वर्ल्ड, दुनिया को लेकर, पूरी दुनिया को लेकर कंपैरिजन में, और क्रिश्चियन को कंपैरिजन मिले या अपने देश में ले, क्रिश्चियन लोग हर तरह से बहुत ज्यादा एजुकेटेड है मुस्लिम्स को के तुलना में। परंतु ये मुस्लिम्स जेरूशलेम के बारे में सब चीज जानते हैं जो उनके धर्म के, उनके विश्वास के आधार पे है। क्रिश्चियन लोग जेरूशलेम के बारे में ऑलमोस्ट नथिंग जानते हैं, हालांकि आपने बाइबल के आधार पे। मैं रिपीट करूं, आपको बुरा लगेगा, कोई बात नहीं, फिर भी मुस्लिम लोग जिनकी एजुकेशन इतनी कम है, कोई को लेडीज कुछ एजुकेशन नहीं, मगर उनको जेरूशलेम के बारे में जो उनकी जो दृष्टि है, जो उनका किताबें बोलती हैं, वो सब जानते हैं, चाहे वो एडुकेटेड हो या ना एडुकेटेड हो। मगर क्रिश्चियन लोग एडुकेशन होते भी उनसे बहुत ज्यादा एडुकेटेड होते हुए हम लोग जेरूशलेम के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। नो नथिंग, वी नो नथिंग। आपको बहुत बुरा लगता होगा मैं जो बोल रहा हूं, बट ये एक सच्चाई है, मैं बोल रहा हूं। वी नो नथिंग। हम लोग अपनी दुनिया में, अपने दुखों में, अपनी प्रॉब्लम्स में फंसे हैं, और कभी कभी हम सोचते हैं कि कभी कभी हम लोग की प्रॉब्लम जिससे परमेश्वर छोड़ देते हैं कि अभी आज नहीं बाद में, क्योंकि हम लोग उनकी प्यारे हुए चीज को छोड़ देते हैं। जब हम लोग जेरूशलेम के बारे में कुछ सोचते नहीं हैं, जो कि परमेश्वर के प्लान में जेरूशलेम इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, हम लोग सोचते क्यों नहीं। हम लोग एक दो रेफरेंस देखे, हम कभी कभी अच्छा लगता है रेफरेंस देख के अपने को याद दिलाने के लिए। स्तोत्र संगीत में अगर स्टार्ट करेंगे, स्तोत्र संगीत 132 13 और 14, ये हम लोग सब जानते हैं, फिर भी अगर कोई पढ़ देंगे अब इस समय हिंदी या मराठी में तो जल्दी से पढ़ दीजिए, क्योंकि हम लोग के वचन का आगे हिस्सा इस पर ही, इन तीनों चीजों पे आधार पे है। 13 and 14 अंकल ना? Psalms 132, 13 and 14। क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है। यही मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है। आमीन। ओके, अब मैं आपको एक चैलेंजिंग पॉइंट बोलता हूं। जिनके पास में घर नहीं है, घर ले लेते हैं। आपने बोला हमने यहाँ घर बनाया है, आप उस घर को प्यार करते हैं? करेंगे? अरे इतना प्यार करेंगे कि आप अपने
कपड़े अच्छे ना पहनो मगर घर को सजा के रखो, और घर जो मिल गया है उसको संभाल के रखो। यस और नो, आपको जोर से जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एक बार आपका हो गया और आपने इसको अपना लिया, अपना है कि मेरा है, आप उसको प्यार से रखेंगे, उसको प्यार करेंगे। और उसी तरह परमेश्वर ने कहा है कि जायन और यरूशलेम मेरा स्थान है, मेरे रहने का स्थान है। हम लोग का कितना प्यार है उसके लिए। हाउ मच लव डू वी हैव? दिल से पूछिए, शायद हम लोग का यही जवाब होगा, नथिंग, जीरो, जीरो। आई हैव नो लव फॉर जेरूसलम, एंड गॉड लव जेरूसलम। गॉड से ये मेरी रहने की जगह है हमेशा के लिए। आइए एक चीज, एक जगह और भी देखे, अच्छा हमको अच्छा लगता है ये कि दूसरा राजा, सेकंड किंग्स, 19 अध्याय और 34 वचन। दूसरा राजा, ये हम लोग को, वी शुड रीड दिस आउट, मार्क इट आउट एंड टीच आवरसेल्फ दिस। ये इस तरह के मेरे बहुत सारे हैं, मगर ये सब मेरे को क्योंकि आज सामने आया, मैं सोचा आज का मैं आज बोल दूं। दूसरा राजा 19 अध्याय और 34 वचन, सेकेंड किंग्स 19:34। तो आई जस्ट रीड आउट ये हिस्सा। Second Kings chapter 19 and verse 34. For I will defend this city to save it for mine own sake and for my servant David's sake. परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, इस शहर को हम क्या है, हाँ क्या है हिंदी में, सॉरी हिंदी में है, अगर कोई मिल और गया तो पढ़। हाँ, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा। आमेन। किसको बचाऊंगा? जेरूशलेम को। दैट मीन्स परमेश्वर ने अपना दिल, उनका दिल वहीं पर है, और कोई करेगा कुछ, कहता हम इसको बचाएंगे अपने लिए और दाऊद के लिए, मेरे नौकर दाऊद के लिए, माय सर्वेंट दाऊद के लिए, मेरे दास के लिए। कितना प्यार है परमेश्वर को उस जगह से। अगर इसी तरह से अगर देखें तो आइजाया की किताब में एक बहुत खूबसूरत रेफरेंस है, वो आइजाया 31:5। ये एक भविष्यवाणी है अंत दिनों के लिए, के दिनों में, जिन दिनों में हम लोग अभी गुजर रहे हैं, भविष्यवाणी है। आइजाया की किताब 31:5। एज बर्ड्स फ्लाइंग so will the Lord of hosts defend Jerusalem. Defending also, he will deliver it, and passing over, he will preserve it. Hallelujah. पंख हाँ, फैलाए हुए चिड़ियों के समान सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा। वह उसकी रक्षा करके बचाएगा और बिन उसका बिन छुए ही उद्धार करेगा। आमीन। अभी अगर हम लोग देखें वर्सेस को, परमेश्वर का प्यार इतना गहरा है और इतना संबंध इतना स्ट्रांग है यरूशलेम के लेके। हम लोग इस परमेश्वर की इतनी सारी बातें करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत सारी बोलते हैं, और जिस चीज के लिए परमेश्वर का इतना प्यार है, उनकी इमोशंस है, आई डोंट केयर। आप बोलेंगे आज आज अंकल ने बहुत करेला निकाला है देने के लिए, कड़वा कड़वे बातें बोल रहे हैं। कभी कभी ये करेला जो है बहुत अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। इट्स गुड थिंग दिस करेला। तो ये आज मैंने एक थोड़ी सी फाउंडेशन रखी है, ताकि हम जो आगे बोलने चाह रहे हैं उसका ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन मैंने क्या ले किया है कि जेरूसलम
आज दुनिया के सामने इतना इम्पोर्टेंट है। और उसके पीछे ये सब जितनी चीजें हो रही हैं जेरूसलम को लेकर ही हो रहा है, और वो बात लोग नहीं समझ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा माइंड में लोगों का थिंकिंग है कि ये मुस्लिम्स, ये क्रिश्चियन लोग और यहूदी लोग, ये एक्चुअली क्रिश्चियन लोगों से मतलब नहीं है। ये इजराइल और ये मुस्लिम के बीच का झगड़ा है। बीच में बेकार डोनाल्ड ट्रंप पढ़ के क्रिश्चियन लोगों को और पूरे दुनिया को फंसा के रख दिया है। और जो हो रहा है जेरूसलम के पीछे हो रहा है, और सबकी बात आपको नजर और हम लोग की जो थिंकिंग है पूरी ड्रिफ्ट हो गई है सच्चाई से। सच्चाई तो यह है कि जेरूसलम जरूर सेंटर है। सच्चाई यह है कि परमेश्वर का माइंड उस पर बहुत सेंटर है। सच्चाई यह है कि क्रिश्चियन वर्ल्ड का नॉलेज ही नहीं है इस बात को लेकर। और सच्चाई ये है कि हम लोग सोच रहे हैं कि दो मेन पीपल इन्वॉल्व हैं, परंतु एक्चुअली दो नहीं, तो हम लोग ने अभी देखा तीन। मगर हम लोग की थिंकिंग है कि दो मेन हैं, वो मुस्लिम्स हैं और यहूदी के बीच में। मगर ये तीन के अलावा एक चौथा भी मनुष्य, मनुष्य नहीं मगर इंडिविजुअल बोलेंगे या उनको आप जो भी बोलेंगे, एक चौथा एंटिटी भी है जिसका जेरूसलम पर नजर बहुत पर बुरी कड़क तरीके से है, जिनको हम लोग ने देखा ही नहीं, सोचा नहीं, बाइबल में है मगर देख के हम लोग ने समझा नहीं। और वो ही सेंटर पॉइंट है आज जो भी हो रहा है, वो सेंटर पॉइंट है जो चौथा एंटिटी है। द फोर्थ पर्सन इज देयर, फोर्थ पर्सन जिसका जेरूसलम से मतलब है। तो आइए, जो हमारी जो सब्जेक्ट है, हमारी जो बैलेंस आज की जो मैसेज है, इस बात पे है। और हम लोग वचन से अभी दो हिस्सा पढ़ेंगे, और हम चाहते हैं इसको हम लोग अगर हो सके स्क्रीन पे जाएं। पहला है जीकेल की किताब 28 अध्याय 13 से लेके 17 तक। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। मेरे पास आभूषण मानिक, तेरा हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। और तेरे डफ और बांसुलियां तुझी तुझी में सुनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था, उस उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे एक ऐसा मिनट, ठहराया। एक मिनट। अगर 13 हो गया है तो हम उसको इंग्लिश में भी पढ़ना चाहते हैं, बिकॉज इंग्लिश में फॉलो करने वाले भी लोग हैं जो हिंदी में, तो उनको तकलीफ हो जाएगी। तो अब जैसे हिंदी में पढ़े फिर हम इंग्लिश में पढ़ देंगे। अब इंग्लिश में लिखा है, Thou hast been in Eden, the garden of God। परमेश्वर किसी से बात, ये वचन किसी को एड्रेस कर रहा है कि तुम ईडन बाग में थे, यू इन द गार्डन ऑफ ईडन। गार्डन ऑफ ईडन में आदम ईव के अलावा तीसरा कौन था? यू नो कौन था? ईडन बाग में आदम और हवा के अलावा तीसरा कौन था? शैतान। इट वॉज द डेविल, इट वॉज Satan। So thou hast been in the garden of God, every precious stone was thy covering। अब इसको हम लोग को देखिए, मैं आपको इसलिए इतने डिटेल में जा रहा हूं, मैं बहुत ही क्लियरली बोल रहा हूं, इसकी टीचिंग हम लोग चर्चेज में नहीं ले रहे हैं। इसकी टीचिंग इतनी रेयर है, इतनी कम है, इतनी कम है, इतनी कम है कि हम लोग सोच ही नहीं सकते कितनी कम है ही नहीं टीचिंग ये। जो पैसेज अभी हम लेने वाले हैं, इज़ेकियल की पैसेज और अजाय की पैसेज रिगार्डिंग सेटन एंड द प्लान ऑफ सेटन, हम लोग नहीं लेते ये टीचिंग। और आज मैं ले रहा हूं, सीख लीजिए। चाहे कि आप नोट लो ना नोट्स मत लो, सुन लीजिए, कान से सुन लीजिए। तो ये डेक हो रहा है एवरी, फिर सब जितने मैनी ऑफ दोज सफायर और ये बोलते बोले वजह। और ये भी लिखा है, एंड दाई टैबलेट्स एंड ऑफ दाई पाइप्स,
नीड टैबलेट्स एंड पाइप्स। हिंदी में पता नहीं कैसा लिखा है, मगर टैबलेट्स एंड पाइप्स जो किसी मनुष्य में होता है उसकी गला के लिए, हम लोग की गले की जो हम लोग गाते ना, जैसे बोलते हैं गाने वाले बहुत अच्छे हैं, जैसे अपने अपने देश के लता मंगेशकर एंड दिस वन दैट वन के बारे में बोलते हैं, उनके गले में क्या चीज थी। तो उसी के बारे में बोला कि तुम्हारे जो जो गाने के जो कंठ के जो जो गाने का जो सब बना था, prepared in thee in the day that thou was created, कि वर्क समझे जितना। तो ऐसा लगता है कि जब शैतान के बारे में जो वर्णन हो रहा है, ऐसे ही लगता है कि तुम्हारे गले में क्या थी, ऑलमोस्ट जैसे कि यहामा तुम्हारे गले के अंदर है, इस तरह की हमको पिक्चर लगा। आइए, ये हो गया 13 वचन। 14 वचन, हाँ सिस्टर बोलो आप। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे हाँ गो ऐसा अहेड। ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग तरीके चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। हाँ, ना हम कह रहे हैं, आप लोगों ने कितने बार पढ़ा होगा, कोई इसको इसकी इंटरप्रिटेशन तो हम लोग ने कहीं ली नहीं। हाउ मेनी पीपल, आई टेल यू, हाउ मेनी हैव एक्चुअली स्टडीड इट एंड सेज कि दिस मीन्स दिस, आज के दिन हमारे समझ के लिए। इंग्लिश में है दाउ आर्ट द अनॉइंटेड चेरब। अनॉइंटेड चेरब जो इंग्लिश में है, अनॉइंटेड में कि जिसके ऊपर अभिषेक। चेरब कौन है, प्लीज सुनिए, चेरब कौन है? चेरबिन्स एंड सेराफिन, जो परमेश्वर के चारों तरफ जो एंजल थे, एंजल से बढ़ के उनकी जो स्थिति होती है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 6 में, और हम लोग पढ़ते हैं गार्डन ईडन में, सर cherubs and seraph, seraphims and cherubims, ये जो है द होलियस्ट, सबसे परमेश्वर के दूत में सबसे पवित्र और अलग, स्ट्रॉन्ग एंड सबसे केपेबल, टॉप पोजीशन वाले वो पोजीशन होती है। इसके बारे में क्या लिखा कि तुम वहां पर थे? 14 वचन में, thou art the anointed cherub that covereth, दैट मीन्स परमेश्वर के जो राधा, जो थ्रोन ऑफ गॉड को क्या बोलेंगे, द थ्रोन ऑफ गॉड, परमेश्वर के परमेश्वर का सिंहासन के ऊपर सिंहासन। जो जो कवरिंग था, उसके बारे में बोल रहे तू था, लूसीफर तू था वहां पर, उसके बारे में बात हो रहा है। anointed, thou wast upon the holy mountain of God, तू परमेश्वर के, इवन ऑन द होली माउंटेन ऑफ गॉड, परमेश्वर के पवित्र, द होली माउंटेन ऑफ गॉड। जब हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, जैसे अगर आप चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं, बाद में नोट कर लीजिएगा, जैसे अजाया चैप्टर 2 वर्स 2 में है, ऑनवर्ड है, द होली माउंटेन ऑफ गॉड कौन है अंतिम दिनों में? माउंट जायन, वही जगह जिसके लिए यीशु ने, परमेश्वर ने क्या बोला, ये मेरे रहने की जगह हमेशा की है, हमेशा, अपने शुरू से भी होएगा। अब इसी डेवल के बारे में, तुम ये पोजीशन में थे, और आगे लिखा है कि तुम हर जगह आग के ऊपर तुम चलते थे। कितनी कैपेसिटी थी ये तेरे। तेरह 15 वचन पढ़िए। जिस दिन जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस दिन तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। हाँ, इन इंग्लिश में, दाउ वास्ट परफेक्ट इन thy ways from the day that thou wast created till iniquity was found in thee। अब बता रहे हैं कि जब से तुमको बनाया गया, से तुम एकदम परफेक्ट, तुम एब्सोल्युटली परफेक्ट थे। हम लोग सोचते हैं परफेक्शन परमेश्वर का ही है, मगर परमेश्वर के पास जो लोग थे, जिसमें से लूसीफर था, he said you are perfect
टिल जब तक तुम में एक पाप आएगी। 16 वचन में सेकंड हाफ पढ़ लीजिए, फर्स्ट हाफ में पढ़ लीजिए, 16 वचन ही पढ़ दीजिए। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। और हे छाने वाले करूब में मैं मैंने तुझे आग तरीके चमकने वाले मणियों के बीच में से नष्ट किया है। और इंग्लिश में है, therefore I will cast thee as a profane out of the mountain of God। माने हम परमेश्वर के पर्वत से तुमको हम निकाल के फेंक देंगे। वो पर्वत जो है ऊंचाई में, जो स्वर्ग में है, हम लोग के समझ में कभी कभी बाहर, समझ की बाहर है। एंड आई विल डिस्ट्रॉय दी ओ कवरिंग चेरब। कवरिंग चेरब, ओ चेरब, चेरब जो सरफिन चेरबिन, तू जो, मतलब ये शैतान के बारे में जो वचन में लिखा है कि परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर एक कवरिंग की तरह था, उसको दिया गया स्थान, इतना ऊंचा स्थान सिर्फ उसको मिला। मगर परमेश्वर बोले अब मगर तुम, उनका वर्णन किया कि तुम ही कवरिंग कवरिंग थे, तुम ही इस सिंहासन के ऊपर थे। और 17 वचन में थोड़ा सा उसका रीजन भी बताया है। 17 वचन में, दाइन हार्ट वॉज लिफ्टेड अप बिकॉज ऑफ दाई ब्यूटी, कि तुम बहुत अपने को खूबसूरत हैंडसम थे। दैट मीन्स दैट मीन्स दैट सेटन कोई अगली ब्लैक, जिसके सर के ऊपर सींग लगे हैं, जिसकी आंख निकली हुई है, वैसा नहीं है। ही वॉज वेरी हैंडसम। Thou hast corrupted thy wisdom, तूने अपने ज्ञान को खराब किया, क्योंकि तू, तुम में क्या है, गर्व आ गई, प्राइड आ गया। ये हिस्सा है बाइबल का। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि चर्चेज में इसकी कोई टीचिंग नहीं है। मैं आज जो खोल के दिखा रहा हूं, क्योंकि आज के दिन ये कितना लागू हो रहा है, एज हम लोग की आगे बढ़ेंगे हम लोग समझेंगे। अब आइए हम लोग एक और हिस्सा पढ़े बाइबल का, जो इस हिस्सा से कनेक्टेड है, जो अभी हम लोग ने इज़ीकियल में पढ़ा, उस इज़ीकियल के पैसेज से कनेक्टेड है। और वो है आइजाया की किताब और 14 अध्याय, आइजाया 14 एंड वर्सेस 12, 13 एंड 14। तीन छोटे छोटे वर्सेस हैं। आइजाया 14 अध्याय 12, 13 और 14। हम इंग्लिश में पढ़ देते, तब तक हिंदी में निकालिए। इंग्लिश में लिखे हैं, हाउ आर्ट दाउ फॉलन फ्रॉम हेवन, ओ लूसिफर, सन ऑफ द मॉर्निंग, हाउ आर्ट दैट कट डाउन टू द ग्राउंड which didst weaken the nations. For thou hast said in thine heart, I will ascend unto the heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will sit also upon the mountain of the congregation in the sides of the north, I will ascend above the heights of the clouds, I will be like the Most High. ये 5 बातें लिखा है कि तूने अपने दिल में कहा, ए लूसीफर। हाँ, इंग्लिश में, सॉरी सॉरी इन इंग्लिश। अब इसको हिंदी में कोई पढ़ दीजिए, यस मैम। फिर हम लोग इस सब्जेक्ट में आगे जाएंगे। आहिस्ते आहिस्ते पढ़ेगा, पढ़िए। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था,
तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है। तू अपने मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की ओर छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। ओके, अब मैं ये जो दोनों पैसेज हमने पढ़ा है, अभी इज़ेकियल का और फिर अभी आइज़ाया का, इसको लेकर और आज की जो हो रही है ईरान और इज़राइल को लेकर, अमेरिका को लेकर और जेरूसलम को लेकर, अब हम इसको पूरा कनेक्शन अपने सामने रखेंगे ताकि हम लोग इसको समझे कि हमसे हम कहाँ ठहरे हैं, कलीसिया कहाँ है, एक विश्वासी कहाँ है, परमेश्वर का वचन कहाँ है, परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए इन बातों को लेकर कहाँ है और उसकी समझ के लिए हमको क्या करना है। ऑलराइट, सो नाउ वी विल गो अहेड। आगे बढ़ने के पहले एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ। आपके पास जो ट्रांसलेशन है हिंदी ट्रांसलेशन है, कोई कोई लोग के पास मराठी ट्रांसलेशन है, मेरे पास इंग्लिश किंग जेम्स के वर्जन का ट्रांसलेशन है। किंग जेम्स वर्जन समझा जाता है ओरिजिनल में, उसके बाद और भी ट्रांसलेशंस आए हैं, मगर ओरिजिनल जो वर्जन है जिसमें पुराना नियम लिखा गया वो था हिब्रू, और हिब्रू में भी पुराना हिब्रू नया हिब्रू भी है। तो अलग अलग कभी कभी शब्द छूट जाती हैं जिसके वजह से समझ छिप जाता है। अब इंग्लिश वर्जन में आइजाया 14 में 12 वचन, 14 अध्याय के 12 वचन में लिखा, हाउ आर्ट दाउ फॉलन फ्रॉम हेवन ओ लूसीफर, ए लूसीफर तुम कैसे गिर आ गए हो। मगर हिंदी और मराठी में ये वर्ड लूसीफर इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, वो ट्रांसलेशन में समहाउ उतना कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ, तो हम उसको वहां से लेके चल रहे हैं कि ये शब्द लूसीफर है आइजाया में 14 अध्याय 12 वचन उसके लिए। लूसीफर, हाउ आर्ट दाउ फॉलन फ्रॉम हेवन ओ लूसीफर, ए लूसीफर तू कैसे स्वर्ग से गिर गया। पहला चीज आप नोट करें, ये जो शब्द है लूसीफर, लूसीफर आज हम लोग गुस्सा में देखते हैं, अगर उत्पत्ति के पहले से देखें तो लूसीफर तो सबसे टॉप सेराफिन चेरबिम था, नॉट सेराफिन, ही वाज अ चेरबिम, बट फिर भी चेरबिन और सेराफिन जो जो में था उनमें से ही वाज द टॉप। समझा जाता है कि देयर 7 टॉप, उसमें से सबसे टॉप माने माइकल एंड गैब्रियल से भी टॉप इसकी पोजीशन समझी जाती है लूसीफर की थी। और ये जो नाम है लूसीफर, बाइबल में अलग अलग नाम जो है, हर नाम का मीनिंग हमेशा रहा है। तो लूसीफर का मतलब है द लाइट बेरर, जो लाइट बेरर कौन समझ बोलेंगे, जो जो टॉर्च जैसे लेते हैं ना हाथ में, लाइट बेरर। तो लूसीफर का प्रकाश नाम लेके का घूमने वाला। प्रकाश है लेकर चलने वाला। है क्या चीज? प्रकाश लेकर चलने वाला हाँ, ऐसा। प्रकाश लेके चलने वाला। एक नाम का उसका एक मतलब ये है, उसके नाम का दूसरा मतलब ये है ब्रिलियंट वन, सबसे होशियार। तीसरा उसका मतलब ये भी होता है द शाइनिंग वन। तो लूसीफर के तीन जो मीनिंग्स बनते हैं नाम के, द लाइट बेरर, द ब्रिलियंट वन, द शाइनिंग वन।
और जब हम लोग अभी जो इज़ीकियल का हिस्सा पढ़े हैं तो वहां पर उसकी जो वर्णन देखते हैं तो ये वर्णन से ये मिलता है। जो आइजाया में देख रहे हैं लूसीफर का जो बात है, और जो हम लोग ने इज़ीकियल में पढ़ा कि तू ऐसा था वैसा था, उसकी इतनी अच्छी अच्छी वर्णन किया है, वो इसके नाम के साथ मैच हो जाता है। बल्कि अगर हम लोग देखें इज़ीकियल की में 28 अध्याय और 15 वचन में ये भी लिखा है, इट सेज यू वर क्रिएटेड परफेक्ट। तुम जब बनाए गए तुम परफेक्ट थे। परमेश्वर का वचन में याद दिलाता, बी परफेक्ट फॉर आई एम परफेक्ट एज द लॉर्ड। वो परफेक्शन जोब के बारे में वो इस तरह का वर्णन है, वो परफेक्शन उस तरह का। सिर्फ एक ही बात था, हम लोग याद करें कि लिखा है यू वर क्रिएटेड। लूसीफर वॉज क्रिएटेड, वो बनाया गया, हमेशा से नहीं था। परमेश्वर हमेशा से है, मगर लूसीफर बनाया गया। कहीं ना कहीं तो इटर्निटी के कैलकुलेशन में उसे बनाया गया। ही वॉज क्रिएटेड, ही वॉज अ क्रिएटेड बीइंग। और उसी तरह इज़ीकियल 28:17 में लिखा है कि ज्ञान को लेकर और खूबसूरती को लेकर और होशियारी को लेकर तुम सबसे टॉप पोजीशन में थे। मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल, परमेश्वर की जितनी बनी हुई चीज है सबसे ज्यादा तुम्हारी पोजीशन थी, इज़ीकियल 28:17 में। तो हम लोग क्या इस समय देख रहे हैं कि ये जो लूसीफर था, ये कोई छोटी छोटी चीज नहीं जो हम लोग सोचते हैं हम ऐसा करेंगे। वो वेरी पावरफुल। डैनियल की किताब में देखते कि किस तरह से उसने गैब्रियल का सामना किया, 21 दिन तक उससे झगड़ा किया। जब गैब्रियल आ रहा था डैनियल से बात करने को, 21 दिन तक उसने झगड़ा किया और उसका मदद करने वाले बाद में माइकल आया। तो हम लोग देखते हैं, पहली चीज इसके बारे में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग अंत में इसको समझ पाएंगे। तो ये बात लिखा है, परंतु ये भी लिखा है कि उसके अंदर क्या आया है, गर्व और रिबेलियन। गर्व क्या होता है, प्राइड। प्राइड का हिंदी क्या, गर्व, घमंड। और रिबेलियन क्या बोलेंगे हिंदी में, जो अधिकारी के विद्रोह विरुद्ध करने जाना। वाला। जो विरोधी, विरोध है, अधिकार के विरोध। और वो लालची बन गया। और आइजाया में अभी जो हम लोग ने खोला है 14 अध्याय 13 और 14 वचन में उसने 5 बातों की उसने इच्छा प्रकट की। 5 बातों को लेकर कि हमको आई विल आई विल आई विल आई विल आई विल, मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा करूंगा, 5 बातों को लेकर। और हम लोग उन 5 बातों को जब भी देखेंगे तो थोड़ा समझ में आएंगे कि अंकल क्यों इस सब्जेक्ट को लिए है और हम लोग के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और ये रोज के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, और परमेश्वर की इच्छा है कि हम लोग इसको सीख के समझें। पहला चीज बोलता है 14 अध्याय में, आइजाया 14:13 वचन में लिखा है, आई विल असेंड अनटू हेवन, कि मैं स्वर्ग में चढ़ जाऊंगा। हिंदी में कैसा है जरा देखिए तो, आइजाया 14 अध्याय और 13 वचन। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, कहां पर चढ़ूंगा, स्वर्ग पर चढ़ूंगा। और अगर हम लोग इसको इंग्लिश में देखेंगे
I will ascend unto heaven. ओके, बहुत केयरफुली आप मेरे को फॉलो करिए ताकि आप दूसरों को समझा पाएं। आज और हम जब बात करते हैं रोज की कॉन्वर्सेशन में, तो हेवन का भी तीन हिस्सा हम लोग अपने बातों बात में समझ सकते हैं। स्वर्ग को हम लोग तीन हिस्सा में बांट सकते हैं रोज की डिस्कशन में। पहला जो हेवन, हम लोग ये बोल सकते हैं कि जहां चिड़िया उड़ती हैं, दैट इज हेवन। हम लोग बोलते थे इन द स्काई, इन द हेवन, द हेवन ऑफ गॉड द बर्ड्स। स्वर्ग में उड़ रहे हैं। हम लोग कभी कभी आसमान को आप बोलते हैं आसमान में उड़ रहे हैं, तो एक हेवन वो भी हो गया। दूसरा हेवन कौन सा है जो हम लोग की रोज की बोली में आता है? जहां पर तारे होते हैं, आसमान की तारे, आसमानी तारे, द स्टार्स ऑफ हेवन। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, पढ़ते थे ना? तो दूसरा हेवन हो गया। मगर तीसरा हेवन जो हम लोग रोज की बोली की बात करें, डेली कॉन्वर्सेशन में, तीसरा हेवन वो है जहां परमेश्वर रहते हैं, वे गॉड लिव्स। आवर फादर हु आर्ट इन हेवन, ए हमारे बाप तू जो आसमान में है, आसमान में, स्वर्ग में है। मराठी में आई डोंट नो हाउ इट इज, एनीवे वो पॉइंट नहीं है। लूसीफर कहां रहता था? ऑब्वियसली वो सेकंड पोजीशन में था। जहां चिड़िया घूम रहे हैं वहां पर नहीं, परंतु नेक्स्ट लेवल का कौन सा है, जहां तारे हैं वहां पर था, सेकंड हेवन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्पेस। स्पेस, जहां स्पेस ट्रैवल। तो अभी लूसीफर क्या बोल रहा है, दिल में क्या बोलता है कि हमको वहां जाना है, यहां से वहां जाना है। वो टूरिस्ट की तरह नहीं जा रहा था घूमने के लिए, दिल में गंदी इच्छा लेकर। अगर जब हम लोग आइजाया छठा अध्याय पढ़ते हैं तो हम लोग सब वहां पर पढ़ते हैं, आइजाया कहता है, आई सी द लॉर्ड, ही इज हाई एंड लिफ्टेड अप एंड हिज ट्रेन फिल्स द टेम्पल एंड ही सॉ सेराफिम्स एंड चेरुबिम्स। वहां पर देखता है, चेरुबिम नहीं, वो सॉ द सेराफिम्स। तो जो वर्शिप पर परमेश्वर के सिंहासन के चारों तरफ थे वो सेराफिम्स हैं, और वो ऑलरेडी उस साथ में था, मगर वो अभी उससे ऊंचा जाने का अभी इच्छा उसने मन में सोचा, इससे भी ऊंचा हम जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि आप सोचते हैं कि हम इतना थियोलॉजी, मेरी आदत नहीं है थियोलॉजी टीच करने की, मगर मैं डे टू डे क्रिश्चियन लाइफ में मैं इन्वॉल्व होता हूँ। हम लोग देखते हैं इज़ीकियल, अगर आप नोट कर लीजिए खाली, 28 अध्याय 14 वचन में लिखा है कि लूसीफर ऑलरेडी अनॉइंटेड चेरब था। वो चेरब ऑलरेडी अनॉइंटेड चेरब था, वो टॉप पादी में ऑलरेडी था, मगर अब वो ऊपर चढ़ने चाह रहा है। क्या मन में सोच रहा है कि हम इस गॉड को, परमेश्वर को हम हटा देंगे, हम उस जगह में आएंगे, परमेश्वर के स्थान पे आने का और वहां से आके स्थापित होने का उसका प्लान है। जो परमेश्वर ने सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर को हटाकर, तो पहला चीज वो क्या बोल रहा है कि हम ऊपर जाएंगे। दूसरा चीज जो देखते हैं आइजाया 14 और 13 वचन में, दूसरी बात क्या बोलता है, सामने रख लीजिए, हम लोग देख रहे हैं इस चीज को। लिखा है 13 वचन में, I will ascend the heaven, I will exalt my throne above the stars of God. Yeah, I will exalt my throne above the stars of God. मैं अपना
सिंहासन परमेश्वर के तारों के ऊपर रखूंगा। कितने बार आपने पढ़ा होगा, हम लोग समझते नहीं, आज हम लोग समझेंगे इसको। ये परमेश्वर के तारे कौन हैं? ये परमेश्वर के तारे ये नहीं है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स वाला है, वो तारे नहीं हैं। ये कौन से तारे के बारे में बात कर रहे हैं? आइए हम लोग बाइबल से इसको समझें। अगर हम लोग जोब की किताब खोले, जोब, इसको समझने के लिए हमको भी ये सब चेक करना पड़ा। बहुत साल पहले मैं इस बात को समझा। और जोब की किताब अगर खोलेंगे, 38 अध्याय, जोब की किताब 38 अध्याय, यहाँ पर परमेश्वर के तारों का एक जिक्र किया गया है। जोब की किताब 38 अध्याय और 7 वचन में, 7, यहाँ पर परमेश्वर एक्चुअली जोब को डांटी मार रहे हैं कि क्या तुम जानते हो कुछ? कुछ तुम जानते हो कि ये किसने बनाया, वो किसने बनाया, किसने बनाया? तुम वहां कहां पर थे उस समय, तो इतना रोने गा रहे हो? तुम थे कहां जब कि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे? ये इस वचन को आप समझ पाएंगे क्या इन इंग्लिश? When the morning stars sang together and all the sons of God shouted for joy. अपना उंगली वहीं रखिए, जोब की किताब। अगर हम लोग आयजा की किताब में वापस आए और जहां पर ये बोल रहा है लूसीफर दिल में, I will ascend to the heaven, I will exalt the throne above the stars of God. परमेश्वर के तारों के ऊपर हम अपना स्थान रखेंगे। ये परमेश्वर के तारे कौन है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स वाले तारे नहीं है। ये वही सेराफिन्स एंड चेराबिन्स, मतलब जो माइकल है, गैब्रियल है, और भी शायद नाम हम भूल रहे हैं, जो अलग अलग सेराफिन्स हैं, उनके ऊपर हम चढ़ेंगे। क्यों मैं बोल रहा हूं कि वो तारे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स नहीं है? ये कौन से तारे हैं? क्योंकि ये जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स वाले तारे हैं ना, वो गा नहीं सकते हैं, मगर चेराबिन्स एंड सेराफिन्स गाते हैं, वो परमेश्वर की स्तुति करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो जिक्र हो रहा है वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स की जिक्र नहीं हो रहा है, वो इन तारों की बात हो रहा है। सेराफिन्स और चेराबिन्स के ऊपर हम चढ़ के रहेंगे। हम लोग देख रहे हैं लूसीफर के जो प्लान थे, 5 उसकी जो इच्छाएं थी करने के लिए। तो पहला हम ऊपर जाएंगे, दूसरा हम उनके इन तारों के ऊपर हम अपना स्थान बनेंगे। मतलब ये जितने लोग हैं, सेराफिन चेराबिन जितने हैं आसमान में, सब मेरे नीचे रहेंगे। और तीसरा, आई विल सिट अपॉन द माउंटेन ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन। 13 वचन में लिखा है कि आई विल सिट ऑल्सो अपॉन द माउंटेन ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन। ये क्या है माउंटेन ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन? वो हम लोग देखते हैं आइज़ाया की किताब 2 अध्याय 2 वचन में ही बात समझाया गया है कि परमेश्वर के, अगर आप खोल दीजिए आइज़ाया की किताब 2 अध्याय और 2 वचन में आएंगे, क्योंकि आज के दिन ये इसके इंपॉर्टेंस हम लोग देख रहे हैं। आइज़ाया की किताब 2 अध्याय अंतिम दिनों की बात कर रहा है। आइज़ाया की किताब 2 अध्याय 2 वचन में लिखा है, एंड इट शैल कम टू पास इन द लास्ट डेज, अंतिम दिनों का, that the mountain
of the Lord house shall be established. अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन के पर्वत का पहाड़ियों पर गढ़ की गढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा की नई उक्ति और चलेंगे उसकी ओर चलेंगे। देखिए, अंतिम दिनों में इज़राइल का जो जायन का जो पर्वत है उसके बारे में बात हो रहा है कि अंतिम दिनों में ये होएगा। इसका अगर हम लोग कनेक्शन समझ पाएंगे, हम दूसरों को समझा पाएंगे और हम लोग इसका समझेंगे जेरूशलेम का इम्पोर्टेंस कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परमेश्वर ने जेरूशलेम और जान को साथ में रखा है और कहा है कि ये मेरे रहने की स्थान है। अब उसी स्थान के बारे में अभी आयजाया 14 में हम लोग पढ़ रहे हैं कि लूसीफर ने क्या कहा कि हमको इस जगह आकर अपना सब चीज करना है, स्वर्ग पर हमको रहना है, हमको सब जो एंजल्स है, स्वर्गदूत है, चेरुबिन सरबिन सब के ऊपर अधिकार होना है। हमको जब अभी जो आयजाया दूसरे अध्याय में पढ़ा हम लोग ने, जायन की पहाड़ मतलब उनको धरती पे अधिकार करना, तो उसका मतलब क्या, आपको स्वर्ग में अधिकार, वहां पर जितने चेरुबिन है सरफिन सब पर अधिकार, धरती के ऊपर अधिकार, परमेश्वर के ऊपर अधिकार। ये इसका तीसरा। चौथा उसने क्या बोला, जो आयजाया 14 और 14 वचन में लिखा, आई विल असेंड अबॉट द हाइट्स ऑफ द क्लाउड्स, हम सबसे ऊपर चढ़ेंगे। इसका मतलब अगर हम लोग समझ पाएंगे तो समझ लीजिए, केयरफुली सुनिए। जब ऑलरेडी इसको ऊपर चढ़ना है तो और आपको क्या क्या बोलने चाह रहा है वो, कि आई विल असेंड द हाइट्स ऑफ द क्लाउड्स, और मैं सबसे ऊपर ऊंचा रहूंगा। उसका मतलब क्या है, जो परमेश्वर की महिमा है वो महिमा के बारे में बात कर रहा है कि मैं वो महिमा लूंगा। परमेश्वर की महिमा, हम लोग कभी कभी सोचते नहीं इस चीजों के बारे में, मगर ये महिमा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बाइबल की इतिहास देखें, परमेश्वर की महिमा, बार बार परमेश्वर अपने को कैसे प्रकट करते हैं, उनकी महिमा में हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग पुराने नियम में देखें तो परमेश्वर की महिमा गार्डन ऑफ ईडन में था, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में शिखाना ग्लोरी। शिखाना ग्लोरी मीन्स द विजिबल ग्लोरी, जिस ग्लोरी को हम लोग देख सकते हैं। हम लोग परमेश्वर की महिमा देखते भी हैं और महसूस भी करते हैं, जब नहीं देखते महसूस भी करते हैं। तो जो महिमा दिखता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं शिखाना ग्लोरी, और वो इस चीज को चाह रहा था, बोल रहा कि हमको ये पाना है, जो कि हम लोग देखते हैं इन द गार्डन ऑफ ईडन। उसी तरह हम लोग एक्सोडस की किताब में देखते हैं, जब टैबरनेकल को खड़ा किया गया, एक्सोडस 40 अध्याय में, शायद लास्ट पोर्शन में 34, 35, 36 वर्सेस, समथिंग लाइक दैट, इन दोज वर्सेस में लिखा है द ग्लोरी ऑफ गॉड केम डाउन, परमेश्वर की महिमा, जो शिखाना ग्लोरी, जो दिखने वाला, जो आंख से देखते हैं ग्लोरी, उस वो ग्लोरी टाइम टू टाइम परमेश्वर प्रकट करते हैं। उसी तरह हम लोग देखते हैं सोलोमन की टेम्पल में, जब हम लोग पढ़ते हैं पहला राजा में एंड सेकंड क्रॉनिकल्स में, जब परमेश्वर की महिमा देखी गई। और परमेश्वर की महिमा कब देखा गया, जब यीशु मसीह आएंगे, उसी महिमा में आएंगे, इन द ग्लोरी ऑफ गॉड। तो उसको क्या चाहिए था, वो महिमा, सिर्फ पोजीशन नहीं,
सिर्फ ये नहीं, सिर्फ पावर नहीं, वो महिमा भी चाहिए था। और पांचवा चीज उसने बोला क्या, 14 अध्याय के 14 वचन में, आई विल ascend above the heights of the clouds, I will be like the most high, जो परम पवित्र है हम उसकी तरह हो जाएंगे। इंग्लिश में अगर देख रहे, इसको बोलती है omnipotent, omnipresent, independent God, eternal God। उसको ये 5 चीज चाहिए था। हमने क्यों ये सब बात बताया है, क्यों मैं आज बोल रहा हूं, किस तरह से, मतलब अब आइए हम लोग वापस आए। आज के दिन परमेश्वर ने अपने वचन में क्या लिखा है यरूशलेम के बारे में। स्तोत्र संगीत 132, 13 और 14 में क्या हम लोग ने पढ़ा, परमेश्वर ने बोला ये मेरा सदा का रहने का स्थान है और मैंने इसको चुना है, ये मेरा चॉइस है। और हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि ये जगह कौन सी है, ये जेरूसलम है। इस जगह में 2-3 लोगों का झगड़ा हो रहा है, इजराइल मांगता है, कलीसिया मांगती है, मुस्लिम मांगते हैं, डिवाइड कर दो 3 में। मगर हम लोग एक चीज भूल रहे हैं कि एक्चुअली ये 3 लोग उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। मोर इंपॉर्टेंट कि पहले परमेश्वर ने बोला ये मेरा है, और शैतान बोल रहा है कि हमको वहां पहुंचना है जहां परमेश्वर है, हम परमेश्वर के ऊपर हम रहेंगे। अगर हम लोग इस बात को समझ गए हैं तो हम ये समझें कि जो भी जेरूसलम के पीछे हो रहा है, ये 3 लोगों के बीच में नहीं हो रहा है, 3 कौम के बीच में या 3 फेथ के बीच में, 3 विश्वास के पीछे में, यहूदी, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स। ये एक्चुअली हो रहा है कि परमेश्वर ने बोला मेरी जगह है और शैतान उस जगह में आना चाहता है। और शैतान की इच्छा अभी के नहीं है, हम लोग कहां से देख रहे हैं, शुरू से ये है। मगर पूरी दुनिया के सोचने को लपेट करके, लोगों को कंफ्यूज करके, सब माइंड हटा के और लोगों के बीच में दुश्मनी करके शैतान अभी तमाशा देख रहा है। जब अगर हम लोग समझेंगे कि परमेश्वर क्यों चाहते हैं, क्यों उन्होंने बोला सियोन के लिए कि मेरी जगह है, क्योंकि परमेश्वर का प्लान शुरू से क्या था, उनके बेटे प्रभु यीशु मसीह के जब वापस आएंगे वो उसी स्थान से राज्य करेंगे। और जैसे हम लोग पढ़ते हैं इन द जकरिया की किताब में, जकरिया की किताब और 16 अध्याय में 9 वचन में लिखा है, जकरिया 14:9, जकरिया 14 अध्याय 9 वचन में इंग्लिश में लिखा, एंड द लॉर्ड शैल बी किंग ओवर ऑल द अर्थ, इन दैट डे शैल देयर बी वन लॉर्ड एंड हिज नेम वन। और ये जगह कहां पर है, वो है यरूशलेम। ये जगह है यरूशलेम। और शैतान का नजर इस चीज पर है। और शैतान किस तरह से लोगों को बहका के, पूरी तरह कंफ्यूज करके लोगों का नजर हटा देता है, और हम लोग
सोच रहे हैं कि ये लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है। ये कोई लोगों के बीच में झगड़ा नहीं हो रहा है। जेरूशलेम परमेश्वर की है। उनके बेटे यीशुआ मसीहा आएंगे वापस, वहीं पर अपना राज्य स्थापित करेंगे और शैतान का प्लान वही है उस जगह में आने के लिए। इसलिए हम लोग जब पढ़ते हैं और ये वचन से नए करार में यीशु मसीह को उन्होंने ऑफर किया, शैतान ने, ये पूरी दुनिया, मगर तुम मेरे नीचे आ जाओ। क्योंकि सिर्फ शैतान जानता है कि यीशु मसीह आएंगे और निश्चित आएंगे और वो इस जगह पे जेरूशलेम में आके अपना राज्य राजधानी रखेंगे, जायन में, वही जायन जगह। मैं अंत यही कर रहा हूं 1 मिनट में कि जो हो रहा है, जो चीज हो रहा है आज के दिन, ईरान अमेरिका बीच में पड़ गए, इजराइल है, और जो फाइट चल रहा है इसके पीछे अल्टीमेटली बस यही है कि जेरूशलेम सेंटर पॉइंट है। जेरूशलेम परमेश्वर के रहने का स्थान सदा का, जहां प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे और अपना राज्य स्थापित करेंगे, और शैतान उसके पीछे, उस जगह के पीछे है। तो और हम लोग सोच रहे हैं कि 3 लोग झगड़ा कर रहे हैं। कोई 3 लोग झगड़ा नहीं कर रहे हैं, ये शैतान की चाल है। और सबसे कमजोर लोग इस पूरी ग्रुप में मीन्स ये पूरी दुनिया में क्रिश्चियन लोग हैं। आप और हम लोग सबसे कमजोर लोग हैं। हम लोग सबसे नासमझ लोग हैं इस चीज को देखे। तो मेरी प्रार्थना है परमेश्वर से कि आप लोग इस बात को समझे होंगे, और इस बात को समझ के बार-बार पढ़िए, समझिए, निकाल के जो पॉइंट बोला पढ़िए, समझिए, और दूसरों को बताएं कि ये सच्चाई है। सच्चाई ये है, ये कोई झगड़ा नहीं है इजराइल और ईरान और इराक और उसके बीच, क्योंकि परमेश्वर सबको प्यार करते हैं। इसाया 19 में परमेश्वर ने बोला कि मेरी प्लान है इन लोग सबसे लेकर, मिस्र देश को लेकर, पूरी असारिया को लेकर, पूरा मनपूस रीजन को लेकर, इजराइल को लेकर, सबका मेरा प्लान है सबके लिए। परमेश्वर का प्लान दूसरा है, मगर किस तरह से शैतान बहका दिया लोगों को, और कलीसिया, हम लोग की आंखें तो हैं ही नहीं हैं, मगर हम लोग ठीक से नहीं देख रहे हैं, करेक्ट चश्मा पहन के नहीं देख रहे हैं, पवित्र आत्मा की चश्मा वचन के द्वारा। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then please click on like and please do subscribe to our channel. And if you would like to watch a few more of our teachings, then you may please click on these links over here, over here, over here, over here. And please do contact us. We would love to hear from you. You can contact us on the numbers that are mentioned on your screen. Thank you and shalom, and may God bless you.